वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि सज्जन लोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान राम से पूछा था कि आप जो है कृपा करके मुझे संतों के लक्षण बताइए। तो नारद जी के पूछने पर भगवान राम जी ने कहा कि हे मुनि, मैं जो है संतों के गुणों को तुम्हें बता रहा हूँ, जिनके कारण ही मैं उनके वश में रहता हूँ। कहते हैं ना कि भगवान जो है भक्तों के वश में है, भक्त के वश में है भगवान। वे संत कैसे हैं? कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से वो हमेशा ही दूर रहते हैं। ये सांसारिक प्राणियों को विषय विकार सताते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं वो उन पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं डाल सकते। उनकी बुद्धि स्थिर, कामनाओं से रहित होती है। उन्हें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। वो इन इच्छाओं से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए वो इनसे दूर रहते हैं। वे हमेशा सत्य बोलते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, हमेशा अभिमान से रहित रहते हैं। उन्हें कभी किसी चीज का अभिमान नहीं होता। धर्म का ज्ञान रखने वाले और धैर्यवान होते हैं। मुसीबत के समय भी उनका धैर्य कभी डावाडोल नहीं होता। वे संसार के दुखों से रहित होते हैं। उन्हें संसारिक चीजें ना सुख देती हैं ना ही दुख देती हैं। वे बाहर भीतर से पवित्र, पाप से रहित और अच्छे आचरण वाले होते हैं। उनका आचरण सदैव ही शुद्ध रहता है। उनका मेरे चरणों में अथाह प्रेम होता है। वो इन चरण कमलों को छोड़कर किसी और शरीर से प्रेम नहीं करते। यहाँ तक कि उनको अपना भी शरीर प्रिय नहीं होता है और ना ही अपना घर। वे अपने कानों से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते। वो दूसरों की प्रशंसा सुनते हैं, अपनी नहीं सुनते। दूसरों के गुण को सुनने में ही उन्हें विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। वे सरल स्वभाव वाले कभी न्याय के मार्ग का त्याग नहीं करते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम, नियम में हमेशा लीन रहते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, दया, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। उन्हें वेद पुराणों का वास्तविक ज्ञान होता है, इसलिए वे कभी अहंकार नहीं करते हैं। उनके कदम भूल कर भी बुरे मार्ग पर नहीं जाते हैं। वे हमेशा मेरी ही लीलाओं का गान करते रहते हैं। अर्थात सज्जनों का स्वभाव है वो भगवान का और महान पुरुषों के चरित्र का गुणगान करते हैं। उनके चरित्र को सुनते हैं, गुणों को सुनते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। वे कभी भी किसी की निंदा नहीं करते। उनकी सज्जनता दुर्जनों को भी बदल देती है, उन्हें भी सज्जन बना देती है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि महापुरुष के दर्शन से, उनके व्यवहार से किस प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन जाता है।
एक बार की बात है कि महर्षि दयानंद जी हैं, वो गंगा के किनारे अपनी कुटिया बनाकर अपने अनुयायियों के साथ रहते थे। वो हमेशा उन्हें प्रवचन करते रहते थे, अच्छे ज्ञान की शिक्षा देते थे, वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। तो उन्हीं की कुटिया के पास एक और कुटिया थी। वहाँ एक यात्री रहता था जो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। उसका हर रोज का ये काम था कि वो आता आश्रम के अंदर और शिष्यों के सामने ही महर्षि दयानंद जी को गालियां देने लग जाता। शिष्यों को बहुत क्रोध आता कि ये गालियां क्यों निकाल रहा है। वो उसका विरोध करने की कोशिश करते, लेकिन महर्षि दयानंद जी बिल्कुल शांत चित्त बैठे रहते, अपने शिष्यों को भी समझाते कि हे वत्स, तुम क्रोध मत करो, इसका स्वभाव है, करने दो, ये एक दिन स्वयं बदल जाएगा। तो इस प्रकार वो रोज आता, गालियां देकर चला जाता। एक बार महर्षि दयानंद जी के कुछ भक्त थे, वो खूब सारे फल लाए और दयानंद जी के चरणों में रखकर चले गए। तो वो सारे फल महर्षि दयानंद जी ने एक कपड़े के अंदर बांधे और पोटली बनाकर अपने एक शिष्य को कहा कि जाओ पुत्र, जो व्यक्ति हमें रोज गालियां निकाल कर जाता है, तुम उसको ये दे आओ। उस शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। कहते कि स्वामी जी, रोज तो वो गालियां निकालता है और आप उसे ये मीठे फल देने जा रहे हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं पुत्र, तुम देकर तो आओ। वो शिष्य महर्षि की आज्ञा अनुसार वो पोटली फलों की लेकर गया। तो वो तो यात्री बड़ा ही दुष्ट था, उसने कहा ले जाओ, मुझे कोई फल नहीं चाहिए। उसने अपने आश्रम के अंदर आने नहीं दिया। अब वो आकर जो है दे देता है और कहता है महाराज, उन्होंने तो लेने से इनकार कर दिया। तो महर्षि ने कहा कि जाओ, तुम दोबारा जाओ और आज उसे कहना कि दिन रात जो तुम मधुर अमृत वचनों की वर्षा हम पर करते हो, तो इससे तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है, कम हो गई है। दोबारा उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये मीठे और रस से युक्त फल दिए जा रहे हैं, तुम इसे ग्रहण करो। अब शिष्य जो है वो पोटली लेकर जाता है और जैसा महर्षि दयानंद जी ने कहा था वैसा ही कहता है। अब उस यात्री को अपनी दुष्टता का एहसास होता है कि देखो मैंने कितनी गालियां निकाली हैं, और लेकिन महर्षि के मन में कोई विरोध की भावना नहीं है। उन्होंने मेरे लिए ये मीठे फल भेजे हैं। अब उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तुरंत दौड़ा हुआ आया और महर्षि के चरणों में गिर गया कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैं आपका अपराधी हूँ। सारे शिष्य जो बैठे थे वो हैरान हो गए, क्योंकि महर्षि ने उन्हें पहले ही बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा, ये स्वयं ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये सज्जन लोगों के प्रभाव का असर है, उनकी संगति का है कि जो सज्जन लोग सबसे अच्छाई का व्यवहार करते हैं और उनकी ये सज्जनता ही दुर्जनों को बदल देती है। धन्यवाद।